बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी यशोदनन्दन जय
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare Hare. Jaya Jagannath, Jaya Jagannath, Jai Baladeva, Jai Subhadra. Jai Jagannath, Jai Jagannath, Jai Baladeva, Jai Subhadra. Jaya Radha Shama Sundar, Radha Shama Sundar, Jaya Radha Shyam Sundar, Sundar. Jaya Gaura Nitai, Gaura Nitai.
जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की, श्री राधा श्याम सुंदर की, श्री श्री गौर निताई की, श्री प्रभुपाद की, गुरुजनों वैष्णव सर्व भक्तों की हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम्। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 14 श्लोक संख्या 28-29। कच्चिद्राजाहुको जीवस्य जीवत्यस्य कच्चिद्राजाहुको जीवत्यस्ता पुत्रस्य चानुजः ऋधिकः सुसुतो क्रूरो जयन्त गदसारणः आसते कुशलं कच्चिद्दे च शत्रुजिदादयः कच्चिदास्ते सुखं रामो भगवान् सात्वतां प्रभुः। कच्चित् राजाहुको जीवति असत्पुत्रोऽस्य चानुजः हृदिकः शुशुतो अक्रूरो जयन्तगदशारणाः आसते कुशलं कच्चित् ये च शत्रुजित् आदयः कच्चिदास्ते सुखं रामो भगवान् सात्वतां प्रभुः। कच्चिद्राजाहुको जीवस्य पुत्रो सज्ज चाजुनः रुद्रिकः सतुतो क्रूरो जयन्त गदसारणः
आसते कुशलं कच्चिदे आसते कुशलं कच्चिदे सशत्रुचिदादयः शत्रुजितादयः कच्चिदास्ते सुखं रामो कच्चिदास्ते सुखं रामो भगवान् सात्वतां प्रभुः भगवान् सात्वतां प्रभुः कश्चिद्राजुको जीवति कच्चिदादयो जीवति सत्पुत्रस्य चाञ्जा असत्पुत्रस्य चान्यः शुश्रुतो क्रूरो विद्रासस्वक्रूरो गदसारणः जयन्त गतसारणः आसते कुशलं कश्चित् आसते कुशलं कच्चित् ये च शत्रुजित् आदय शत्रुजितादयः कश्चिदस्ते सुखं रामो कच्चिदास्ते सुखं रामो भगवान् सात्वतं प्रभु भगवान् सात्वतां प्रभुः कच्चिद्राजाहुको जीवति कच्चिद्राजाहुको जीवति असत्पुत्र अस्य चानुजः असत्पुत्रस्य चान्यः हृदिकससुतो क्रूरो हृदिकः ससुतो क्रो जयन्तगदसारणः जयन्त गदसारणाः आसते कुशलं कच्चित् आसते कुशलं कच्चित् ये च शत्रुजितादयः शत्रुजितादयः कच्चिदास्ते सुखं रामो कच्चिदास्ते सुखं रामो भगवान् सात्वतां प्रभुः भगवान् सात्वतां प्रभुः कच्चित् क्या राजा राजा आहुकः उग्रसेन का अन्य नाम जीवती अब भी जीवित है असत असुर दुष्ट पुत्रः पुत्र अस्य उनका च भी अनुजः छोटा भाई हृदकः हृदिक ससुतः अपने पुत्र कृतवर्मा सहित अक्रूरः अक्रूर जयंत जयंत गदा गद सारणाः सारा आसते सब है कुशलम आनंद से कच्चित क्या ये वे च भी शत्रुजित शत्रुजित आदयः आदि कच्चित क्या आस्ते वे है सुखम अच्छी तरह रामः बलराम भगवान श्री भगवान सात्वतां भक्तों के प्रभु रक्षक बाबा और तात्पर्य श्री प्रभुपाद क्या उग्रसेन जिसका पुत्र दुष्ट कंस था तथा उनका छोटा भाई अब भी जीवित है? क्या ऋदिक तथा उसका पुत्र कृतवर्मा कुशल से है? क्या अक्रूर जयंत गद सारण तथा शत्रुजीत प्रसन्न है? भक्तों के रक्षक भगवान बलराम कैसे हैं? तात्पर्य प्रभुपाद जी बताते हैं, पांडवों की राजधानी हस्तिनापुर आजकल की नई दिल्ली के निकट कहीं पर स्थित थी और उग्रसेन का राज्य मथुरा में था। द्वारिका से दिल्ली लौटते हुए अर्जुन अवश्य ही मथुरा नगर गए होंगे, अतः एवं मथुरा के राजा के विषय में पूछताछ वैद्य है। संबंधियों के विविध नामों में से भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई श्री राम या बलराम के साथ भगवान शब्द जुड़ा हुआ है, क्योंकि भगवान बलराम विष्णु तत्व के तुरंत विस्तार है और श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण के प्रकाश विग्रह है। परमेश्वर यद्यपि अद्वितीय है, किंतु वे अनेक जीवों के रूप में विस्तार करते हैं। विष्णु तत्व परमेश्वर के स्वांश है
और ये सब गुण तथा परिमाण की दृष्टि से भगवान के तुल्य है। लेकिन जीव शक्ति के अंश सामान्य जीवों की श्रेणी में आते हैं और वे जरा भी श्री भगवान के तुल्य नहीं है। जो कोई जीव शक्ति तथा विष्णु तत्व को समान स्तर पर मानता है उसे संसार का अधम जीव समझा जाता है। श्री राम या बलराम भगवत भक्तों के रक्षक हैं। वे समस्त भक्तों के गुरु हैं और उनकी अहेतु की कृपा से पतितात्माओं का उद्धार होता है। भगवान श्री चैतन्य के आविर्भाव के समय श्री बलदेव नित्यानंद प्रभु के रूप में प्रकट हुए, जिन्होंने जगाई तथा मदाई नामक दो अत्यंत अधम जीवों का उद्धार अपनी अहेतु की कृपा द्वारा किया। अतः एवं यहाँ इसका विशेष उल्लेख है कि बलराम भगवत भक्तों के रक्षक हैं। उनकी दैवी कृपा से ही कोई परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण तक पहुंच सकता है। अतः एवं श्री बलराम श्री भगवान के कृपा अवतार है, जो गुरु के रूप में शुद्ध भक्तों के त्राता के रूप में प्रकट होते हैं। कच्चिद् राजा हुको जीवति सपुत्रस्य चानुजः ऋतिकः ससुतो क्रूरो जयन्तगदसारणः आसते कुशलं कच्चित् ये च शत्रुजिदादयः कच्चिदास्ते सुखं रामो भगवान् सात्वतां प्रभुः। क्या उग्रसेन जिसका पुत्र दुष्ट कंस था तथा उनका छोटा भाई अब भी जीवित है? क्या ऋतिक तथा उसका पुत्र कृतवर्मा कुशल से है? क्या अक्रूर जयंत गद सारण तथा शत्रुजित प्रसन्न है? भक्तों के रक्षक भगवान बलराम कैसे? चर्चा करने से पहले मंगलाचरण कर लेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपदानेन ददाति स्वपदं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिवसन्तं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भगवते श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भगवते श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती नामिने शिवाश्वान्वी देवी दैताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान लाइने प्रभुवे नमः माधुर्य प्रेमाढ्य श्री भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तुते नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये देवतारिणे कृपानुवृद्धाव सिद्धान्तान्तः नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्य मूर्तये विप्रण प्रशांत पदाम्बुजाय नमः नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंदनाय गौर शक्ति स्वरूपाय उपानुराय गौराविर्भाव भूमिस्तुं निर्दिष्ट सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्रीजगन्नाथाय नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः नमो महाभगान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरकृष्ण पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते जयतां सुरतोपंगो मन्मते गतिमत्सव सवदां भोजो राधामदन मोहन दिव्य वृंदारण्य कल्पद्वादशरत्नागार सिंहासनस्थो श्री राधा श्री गोविंद देव पृष्ठाभिः सेव्यमानो स्मरण श्रीमान रासरसारंभी वंशीभटतरस्थित कर्षणमेण स्वमेव गोपिर्गोपीनाथश्रीस्तनः तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 अर्जुन गए हुए हैं द्वारिका और उसके पश्चात उनके लौटते समय उनके पहुंचने से पहले युधिष्ठिर महाराज को हमने आगे पढ़े होंगे अलग अलग प्रकार के जो अशुभ संकेत मिल रहे हैं प्रकार प्रकार के।
और उसके बारे में वो भीम को बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा जो प्रतीत हो रहा है। और उसी समय अर्जुन प्रवेश करता है। क्लास था तो थोड़ा आगे का चैप्टर आगे से पढ़ रहा था मैं। उसके लक्षण अगर ध्यान दिए हो तो कलयुग में वो लक्षण हर क्षण देखने को मिलता है। हर क्षण हम जी रहे हैं उन लक्षणों को, हम भी उस लक्षणों को व्यक्त कर रहे हैं। ऐसे लक्षणों का वर्णन है वहां पे, लेकिन हमको अशुभ नहीं दिखाई दे रहा है। ये सबसे बड़ी समस्या है। हम लोग एक बार चर्चा किए थे, भय होना आवश्यक है। गलत वस्तुओं से भय होना चाहिए ना। भय होगा तो रक्षणहार की याद आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। और भक्ति रसामृत कहता है अति उत्साही और अति दुखी नहीं होना चाहिए, उसमें भगवान को भूल जाते हो। सम रहने का उपदेश दिया गया है। सम रहना चाहिए विवेक से। तो यहाँ पे अर्जुन के आने के बाद अर्जुन का जो मुख है वो रोया हुआ, अश्रु से भरा हुआ देख के वो सब प्रश्न कर रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज सबके बारे में पूछ रहे हैं। जो हमारे स्नेही संबंधी है, उसमें मथुरा वाले भी आ गए, क्योंकि द्वारिका से वापस आते समय मथुरा भी गए होंगे, ऐसा वो एज्यूम करके पूछ रहे हैं। सब ठीक तो है ना, कुशल से तो है। और अंत में मूल पूछते हैं, भक्तों के रक्षक भगवान बलराम कैसे हैं? पांडवों की राजधानी हस्तिनापुर आजकल की नई दिल्ली के निकट कहीं पर स्थित है और उग्रसेन का राज्य मथुरा में था। द्वारिका से दिल्ली लौटते हुए अर्जुन अवश्य ही मथुरा नगर गए होंगे। अतः वह मथुरा के राजा के विषय में पूछताछ वहीते हैं। संबंधियों के विविध नामों में से भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई श्री राम या बलराम के साथ भगवान शब्द जुड़ा हुआ है, क्योंकि भगवान बलराम विष्णु तत्व के तुरंत विस्तार है और भगवान श्री कृष्ण के प्रकाश विग्रह है। बलराम जी के बारे में बता रहे हैं यहाँ पे। प्रभुपाद ने, अगर हम लोग देखेंगे तो भगवद गीता में भी खास करके जो डॉक्टर राधा कृष्ण श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय, श्री राधा श्याम सुंदर की जय। प्रभुपाद ने बहुत ही दृढ़ता से भगवद गीता के संदेश को, भागवतम तो यही है, भगवान का शब्दावतार है, भगवान के बारे में ही वर्णित करता है। भगवद गीता के ऊपर कई लोगों ने अन्य अन्य प्रकार से टिप्पणी करी है, मायावाद को भाष्य करते हुए या अन्य अन्य विषयों को प्रस्तुत करने के लिए। पॉलिटिक्स को भी प्रस्तुत किया गया है, अपने गुनाहों को, अपने किलिंग्स को भी जस्टिफाई किया हुआ है भगवद गीता में। लेकिन प्रभुपाद ने भगवद गीता में खास करके उन्होंने कहा क्लियर स्टेटमेंट है, भगवद गीता का सार क्या है? भगवान की भक्ति। भगवान श्री कृष्ण की जो भक्ति है उसको मूलतः भगवद गीता के थ्रू प्रस्तुत किया है प्रभुपाद जी ने। और जो डॉक्टर राधा कृष्ण सर्वपल्ली की जो एक टिप्पणी है कि भगवान अपने अंदर जो है उसको समर्पित होने को बोल रहे हैं, उसका खंडन कई जगह पे प्रभुपाद जी ने अन्य अन्य प्रकार अन्य अन्य श्लोकों में किया हुआ है भगवद गीता में, और भगवतम में भी देखने को आता है। तो उसमें एक चीज़ बहुत देखने का थी, जहाँ जहाँ भगवान शब्द है वहाँ पे प्रभुपाद जी काफ़ी फोर्स देके बोल रहे हैं कि भगवान है। और हम देख भी सकते हैं भगवद गीता में कि श्री भगवान उवाच, व्यासदेव ने लिखा, संजय बता रहे तो बोल के बोल रहे हैं भगवान उवाच। जब भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं तो श्री भगवान उवाच। जो मायावादी भाष्यकार है उनकी तरह वो ये नहीं बोल रहे कि श्री कृष्ण के शरीर में जो परमात्मा है वो बोल रहे हैं, ऐसा नहीं बोल रहे। श्री भगवान उवाच से कई जगह पे भगवान शब्द का उल्लेखन हुआ है और उस पर प्रभुपाद ने काफी स्ट्रेस भी किया है, उसके ऊपर जोर दिया है। वही यहाँ पे भी प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि बलराम जी के साथ भगवान शब्द जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो भगवान है, विष्णु तत्व के तुरंत विस्तार है, भगवान श्री कृष्ण के प्रकाश में है। यहाँ पे बलराम जी के ऊपर बहुत जोर दिया हुआ है। परमेश्वर यद्यपि अद्वितीय है किंतु वे अनेक जीवों के रूप में विस्तार करते हैं। विष्णु तत्व परमेश्वर के स्वांश है और वे सब गुण तथा परिमाण की दृष्टि से श्री भगवान के तुल्य है। इसीलिए भगवान के किसी भी रूप में भेद नहीं करना चाहिए, वो एक अपराध है, इसको ध्यान देना चाहिए। कई बार शुरुआत में हमने देखा था, शुरू में जब जुड़े नहीं कभी, तो भगवान के जो दूसरे रूप है या जो उनके दूसरे नाम है उसको भी कई बार जो संबोधन करते हैं हम लोग मिलते हैं तो
कोई बोलता है हरे कृष्णा, कोई बोलता है जय श्री राम, अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार से भगवान को संबोधित करते हैं। हम स्कूल वाले हरे कृष्णा बोलते हैं, अच्छी बात है। वैसे ही जब कोई दूसरा भगवान के दूसरे रूप का नाम लेकर या दूसरे उनके अवतार का नाम लेकर अगर हमें ग्रीट करता है तो उसको भी यथोचित सम्मान देके ग्रीट करना चाहिए, द्वेष भावना नहीं रखनी चाहिए। ये कई जगह पे पाया जाता है ये चीज़ को शुरू में, और बाहर के लोग भी ऐसा करते हैं, लेकिन उनको तो हम समझाने नहीं जा सकते। कई बार हम लोग जाते हैं तो कुछ लोग अड़े रहते हैं कुछ चीज़ों के ऊपर। सावधान रहना चाहिए, हमको उनके जैसा नहीं होना है। हमको भगवान के सभी अवतार को, विष्णु तत्व को समान रूप से देखना चाहिए। भगवान के विस्तार है और गुण और परिमाण की दृष्टि से श्री भगवान के तुल्य है, प्रभुपाद जी लिखते हैं। लेकिन जीव शक्ति के अंश सामान्य जीवों की श्रेणी में आते हैं और वे जरा भी श्री भगवान के तुल्य नहीं है। प्रभुपाद जी जोड़ के बोल रहे हैं, जरा भी भगवान के तुल्य नहीं है। इसको भी अच्छे से समझ लेना चाहिए। अभी कुंभ चल रहा है, शिवोहम 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 चल रहा है हर जगह पे। वहाँ पे अद्वैतवादी ज़्यादा है ना, अद्वैत ज़्यादातर उन लोग का ही जमा बड़ा है। कोई मुझे प्रश्न कर रहा था जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, बोला किस भावना से जा रहे हो, वो जरूरी है पहले। क्योंकि हम क्या सीखते हैं, हम तीर्थ जाते हैं, कोई पवित्र जगह पर जाते हैं, धाम जाते हैं, तो क्या उद्देश्य से जाना चाहिए? सत्संग, मूल सत्संग की भावना से जाना चाहिए ना, कि वहाँ संतों का सत्संग मिलेगा, उनसे सीखेंगे, उनकी सेवा करेंगे, कुछ कृपा प्राप्त करेंगे, धाम या तीर्थ की सेवा करके कुछ कृपा प्राप्त करेंगे। इस हेतु जाते हैं, सिर्फ डुबकी लगाने नहीं जाते। वैसे भी अमरत्व से भक्तों का तो लेना देना उतना है नहीं, भुक्ति मुक्ति उससे लेना देना है नहीं अपना को। जाना चाहिए, लेकिन किस भावना से जाना चाहिए वो जरूरी है। कुछ लोग सेल्फी बनाने जा रहे हैं, कुछ लोग घूमने जा रहे हैं, इस भावना से नहीं जाना चाहिए। वहाँ का परमाणु सब डिस्टर्ब हो जाता है। वहाँ जमा होना बहुत अच्छा है, समझना भी चाहिए उसको। बहुत चल रहा है यूट्यूब में, तो यहाँ पे वही आत्मा परमात्मा का जो डिफरेंस है वो बताया जा रहा है, जीव और भगवान का डिफरेंस है उसको बताया जा रहा है, वो ध्यान में रखना चाहिए। कई बार हम लोग प्रभावित हो जाते हैं, इसीलिए बोला गया है मारवाड़ी भाष्य सुन लो भाई सर्वनाश। तो वहाँ जो भी जा रहे हैं थोड़ा ध्यान से जाए। संघ हमेशा सजातीय का होना चाहिए। हमारा जो संप्रदाय है तो हमारा जो पथ है, जो उसमें हमको पुष्ट करे, उनका संग करना सही है। हमारे पास समय निश्चित है ना, समय हमारी संख्या निश्चित है, इतना ही समय हमको मिला हुआ है। उस समय में हमको किसका संग करना है वो हमारे ऊपर है। जो संग करेंगे वो पाएंगे। तो वैसे ही संग को पाने का प्रयास करना चाहिए जो हमें हमारे रास्ते पर आगे बढ़ाए। अब कोई कानपुर से दिल्ली जा रहा है, कोई इधर घूम के जा रहा है, हम एक की बात मानेंगे ना। हमको जिस रास्ते पे जाना है, भाई नहीं 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 मुझे तो यहीं से जाना है, तुम ये रास्ता बताओ, नहीं नहीं तुम यहाँ से जाओ ना, ऐसा नहीं। हमको जिस रास्ते से जाना है उसी रास्ते पर चलने वाले पथिकों का संग करना चाहिए। भक्ति में भी वही उचित है। जो कोई जीव शक्ति तथा विष्णु तत्व को समान स्तर पर समझता है उसे संसार का अधम जीव समझा जाता है। अधम जीव बोला तो बहुत बड़ा स्टेटमेंट है वैसे देखने जाए तो। अधम जीव जो दोनों को समान स्तर पर समझता है। श्री राम या बलराम भगवत भक्तों के रक्षक है। वे समस्त भक्तों के गुरु हैं और उनकी अहेतु की कृपा से पतितात्माओं का उद्धार होता है। भगवान श्री चैतन्य के आविर्भाव के समय श्री बलदेव श्री नित्यानंद प्रभु के रूप में प्रकट हुए, जिन्होंने जगाई तथा मधाई नामक दो अत्यंत अधम जीवों का उद्धार अपनी अहेतु की कृपा द्वारा किया। पतितात्मा है, अधम जीवों का उद्धार किया कैसे? अहेतु की कृपा से। कल मैं प्रणय गीत का अंतिम श्लोक सुन रहा था, उसमें भगवान जब गोपियों के साथ क्रीड़ा करना शुरू करते हैं, उनको पहले उनको ये बताते हैं ना कि आप लोग घर चले जाओ, गोपियों को ऐसा बोलते हैं। तो गोपियाँ बेचारी एकदम विचलित हो जाती है, कब तो अपना देह त्याग के अलावा कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि जिनके लिए सब छोड़ के आई वही स्वीकार नहीं कर रहे हैं। फिर भगवान उनके साथ बोलते नहीं मैं तो मजाक कर रहा था, उनसे हंस से बात कर रहे हैं, उनको स्पर्श कर रहे हैं, ऐसे करके उनको
उनको मनाने का प्रयास कर रहे हैं, उनको खुशी देने का प्रयास कर रहे हैं। उस समय भगवान को जो उद्देशित किया गया वो आत्माराम करके उद्देशित किया गया है। उनको स्वयं किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, वो आत्माराम अपने आप में संतुष्ट है। भक्तों के सुख के लिए पीड़ा कर रहे हैं वहाँ पे आत्माराम। सुखदेव गोस्वामी बहुत अच्छे से वहाँ पे उसको ड्रिल करते हैं। यहाँ पे बताए अहेतु की कृपा, उनका स्वयं का कोई हेतु नहीं है। अहेतु की कृपा से वो क्या करते हैं, अत्यंत अधम जीवों का उद्धार करते हैं। मोक्षयिष्यामि मा शुचः, सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये मैं इसके लिए इसको स्ट्रेस दे रहा हूँ थोड़ा। हम सबको सबसे पहले ये समझ लेना चाहिए कि हम सब यहाँ पे किस अवस्था में हैं, अधम से अधम अवस्था में। हम जब ये स्वीकार करेंगे तभी तो अधमों का उद्धार करने वाले आपकी रक्षा करेंगे ना। एक कथा है छोटी सी, कई बार मैं उसको टाकता हूँ यहाँ पे। एक बार रुक्मिणी जी भगवान को भोग पवा रही है, उसी समय भगवान एकदम उठकर दौड़ जाते हैं, बड़ी तेजी से दौड़ते हैं, दरवाजे तक जाते हैं, रुक जाते हैं। अब एक धीरे धीरे उदास चेहरा लेके वापिस आके आसन पर बैठ जाते हैं। रुक्मिणी बोलती एकदम भाग के गए, अभी रोए सा मुंह लेके वापिस आए, क्या हुआ? बोला वो मेरा भक्त बाहर गली से जा रहा था, उसको सब लोग पागल बोल के पत्थर मार रहे थे, इसलिए मैं उसकी रक्षा के लिए दौड़ा था। तो फिर वापस क्यों आ गए? जाओ जल्दी। बोला नहीं, अभी वो स्वयं सक्षम है, उसने स्वयं पत्थर उठा लिया। भगवान का संपूर्ण समर्पण वहां पे नहीं है। उसने भक्त ने अपने हाथ में किस्सा ले लिया तो भगवान बोले ठीक है, तुम देख लो अपने आप को। हम स्वयं को ज्ञानी मान बैठते हैं, तपस्वी मान बैठते हैं, साधु मान बैठते हैं, है ना, बड़ा सन्यासी मान बैठते हैं, उच्च कोटि का गृहस्थ मान बैठते हैं, ब्रह्मचारी मान बैठते हैं। भगवान उसी हिसाब से भी व्यवहार करेंगे। जब तक हम हमारी मूल स्थिति जो अधम अवस्था है उसको स्वीकार नहीं करेंगे। आप किसी भी भक्त के भजन उठा के सुनिए, हर भजन में वो क्या करते हैं, अपनी अधम स्थिति को वर्णित कर रहे हैं, अपनी उपाधि को वर्णित नहीं करते हैं। कभी कोई भजन ऐसा सुना? अपनी उपाधि को वर्णन नहीं कर रहे। किसको वर्णन कर रहे हैं? मैं कितना पतित हूं, कितना अधम हूं, आप ही मेरे तारणहार हो, आप मुझे तारना, यही प्रार्थना करते हैं ना। क्योंकि वो पतितों के उद्धारक है और उनके जो प्रतिनिधि है बलराम जी के, जो जिसमें गुरु तत्व के रूप में हर जगह जो व्याप्त है, वो जो गुरु तत्व है, जो गुरु है, वो भी पतितों के उद्धारक है। जो वैष्णव है, भगवान के भक्त है, वो पतितों के उद्धारक है। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रार्थना करते हैं, क्या प्रार्थना करते हैं? पतितों के उद्धार है। तो उसका भाव क्या है कि मैं अत्यंत पतित हूं, ये समझना चाहिए पहले, तब तो वो भाव से वो प्रार्थना निकलेगी। लेकिन यहाँ तो केस ही उल्टा है। प्रार्थना की जा रही है दूसरे को दिखाने के लिए, भाई मैं कितना विनम्र हूं, अपने अभिमान की तुष्टि के लिए की जा रही है। गौर गोविंद स्वामी महाराज, उनका प्रवचन सुनेंगे ना, 2-3 चीजों को बहुत हाईलाइट और रिपीट करते हैं। एक तो डिप्लिसिटी, भक्तों में डिप्लिसिटी नहीं होनी चाहिए। क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, क्या बोलते हैं? कपटता नहीं होनी चाहिए, छलने की वृत्ति नहीं होनी चाहिए। मनुष्य में स्वाभाविक है, उससे बचना चाहिए। और दूसरा आक्रंद, अपनी स्थिति को समझते हुए, दयनीय स्थिति को समझते हुए रोना चाहिए। रोना तभी आएगा ना जब मैं दुखी होऊंगा। बिना दुखी हुए रोना आता नहीं आता ना। और दुखी जब हम अपनी दयनीय परिस्थिति को देखेंगे, समझेंगे, तभी तो रोना आएगा। बच्चा नहीं रोता तो उसको तो माँ भी नहीं उठाती,
ये दो चीजों को बहुत जोड़ देते हैं। ये जो बात कर रहे हैं डुप्लिसिटी की बात है। हम विनम्र दिखना चाहते हैं, बनना नहीं चाहते, और वो इसलिए नहीं बन पा रहा है क्योंकि हम हमारे अंदर के जो अवगुण है, हमारी जो सही में जो पतित अवस्था है, उसको नहीं समझ पा रहे। जब तक अपनी प्रारंभिक अवस्थाओं को भी नहीं समझ पा रहे हैं तो आगे बढ़ने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। प्रश्न कौन करता है? जो अज्ञानी होता है ना, जो समझता है कि मुझे ये नहीं पता है, वही तो प्रश्न पूछेगा। जो अपने आप को ज्ञानी समझेगा वो प्रश्न पूछेगा नहीं, वो चैलेंज करेगा। वो ये सोचेगा मैं ये जानता हूं, मैं पूछता हूं उसको आता है कि नहीं आता, या तो उपदेश देने के बारे में सोचेगा। तो उसका अभ्यास तो वहीं अटक गया क्योंकि वो अपने आप को ज्ञानी समझ के बैठा है। इसीलिए बोलते हैं कई बार जो हमारे जो गुणगान गाते होते हैं ना हमारे मित्र, वो हमारे सबसे बड़े शत्रु होते हैं। वो हमारा आगे बढ़ने का रास्ता रोक देते हैं। लेकिन जो शत्रु होता है ना, वो परम मित्र होता है, क्योंकि वो हमेशा आपकी गलतियों को ढूंढ ढूंढ के निकालेगा। जो नहीं दिख रहे वो भी ढूंढ के निकालेगा। हमको हर तरह से वो तैयार करता है, हमको बताता है देख तू यहाँ पे गलत है, देख तू यहाँ पे गलत है, देख तू यहाँ पे गलत है। तो हमें सुधार का चांस दे रहा है ना वो। हम सुधार तभी कर पाएंगे जब हमको हमारे के अंदर में गलतियां दिखेंगी, दोष दिखेगा, तभी उसका निवारण कर पाएंगे। और इसके लिए भगवान अपने आप को विस्तार करेंगे श्री बलराम जी के रूप में। कैसे? सेवक रूप में। सीधे भगवान और सेवक भगवान। सीधे भगवान कौन है? भगवान श्री कृष्ण। और बलराम जी कौन है? सेवक भगवान। वो कभी भगवान का वस्त्र बनते हैं, कभी धाम बनते हैं, कभी शैया बनते हैं, कभी छत्र बनते हैं। अलग अलग रूपों से भगवान बलराम जी क्या करते हैं? भगवान की सेवा करते हैं और उसी ज्ञान को प्रदान करते हैं, उसी विधि को प्रदान करते हैं गुरु रूप में अपने शिष्यों को या अपने प्रतिनिधियों को भेजते हैं उसके लिए। ये बलराम जी किसी भी अवतार में बलराम जी भले वो बड़े भाई बने या छोटे भाई बने, लक्ष्मण जी के रूप में छोटे भाई बने, लेकिन उन्होंने क्या करके दिखाया? सेवा। वो कभी भगवान बनने का प्रयास नहीं करे। कृष्णावतार में भी देखेंगे तो बड़े भैया के रूप में भी सेवा ही करेगा। एक दो जगह पे बात नहीं माने, थोड़ा झगड़ा कर लिया भगवान के साथ। एक तो सुभद्रा का जो भगाया तभी, और दूसरी बार महाभारत चले गए। उस टाइम पे न्यूट्रल रहे। भक्तों की रक्षा करनी चाहिए, गुरु रूप में है, लेकिन अचिंत्य इसलिए कहा जाता है भगवान की कार्यकलापों को। इसलिए कहते हैं ना जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेत्ति तत्त्वतः। मेरे जन्म को और कर्म को जो तत्वतः जानता है, तत्वदेहम पुनर्जन्म नायथा, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। भगवान की क्रियाकलापों को समझना कठिन भी है। तो बलराम जी गुरु रूप में कृपा के अवतार है और शुद्ध भक्तों को वो मुक्त कराता है। किससे? उनके अवगुणों से, उनकी भगवान से जो विमुखता है उससे। इसीलिए जो गुरु है उसको हम कैसे देखते हैं? भगवान के समान देखते हैं ना। उनको आदर कैसे देते हैं? भगवान के समान देते हैं, क्योंकि वो भगवान की ही प्रतिनिधि है। कृष्ण से बलराम और बलराम से गुरु तत्व। बलराम स्वयं गुरु के रूप में आते हैं और अलग अलग प्रकार से हमको बताते हैं। तो यहाँ पे जो मूल चीज समझने की जरूरत है वो ये है कि हमको इन सब डुप्लीसिटी से निकलना चाहिए। अशुभ तो हर जगह पे व्याप्त है, अशुभ संकेत हर जगह मिल ही रहे हैं। उसके प्रति ज्ञान दृष्टि होनी चाहिए, अज्ञान दृष्टि नहीं होनी चाहिए। युधिष्ठिर महाराज देखो कितने विचलित है ये सब देख के, क्या होने वाला है, सबकी रक्षा कैसे होगी, ये तो अशुभ है।
ये संकेत आ रहे हैं, ये संकेत आ रहे हैं, क्या संसार नष्ट होने वाला है? आगे पूछते भी है भगवान श्री कृष्ण क्या प्रयाण कर गए यहाँ से? प्रयाण कर रहे हैं, आगे के श्लोक में है, 1 श्लोक में कहीं पे तो है। अशुभ संकेत की वजह से वो ये समझ रहे हैं कि भगवान अपने धाम वापिस प्रयाण कर गए, ऐसे करके प्रश्न पूछते हैं। तो उन संकेतों को जो यहाँ पे शास्त्रों में वर्णित है उसको समझना चाहिए। हम लोग तो उसके बीच जी रहे हैं, हमको तो पता ही होना चाहिए कि हमें अभी किस प्रकार के मार्ग के ऊपर आगे बढ़ना है और किस प्रकार बढ़ना है। आजू बाजू में देखकर बढ़ना है कि स्वयं के अंदर में देख के बढ़ना है। मायावती बात नहीं कर रहा हूँ, अंदर में देखना मतलब, अंदर में देखना मतलब अपने आप को पहचानना, हमारी स्वयं की परिस्थिति को पहचानना। अपना आकलन करते हुए आगे बढ़ना, गुरु की आज्ञा अनुसार, क्योंकि वो ही है जो हमको भगवान के सम्मुख कर सकते हैं। गुरु का कार्य क्या है? वही है, खिलाना पिलाना है, भगवान के सम्मुख करना है। हम जो भगवान से विमुख है, हम भगवान को पहचान नहीं रहे हैं, हम अपने आप को नहीं पहचान रहे। इसका पहचान कराना है कि भाई तू इस जगत में, भौतिक संसार में पड़ा हुआ एक पापी जीव है, पतित आत्मा है। अपने उद्धार के लिए तुझे ये रास्ता अपनाना है, हमें गुरु सिखाते हैं। इसीलिए गुरु को गोविंद से अधिक मान दिया गया है, भगवान से अधिक मान दिया गया है। भगवान बचाने नहीं आते, गुरु आते हैं बचाने के लिए, उनके भक्त आते हैं बचाने के लिए। और हम महान आत्माएं उनसे ही बैर करके बैठते हैं। सही है कि नहीं? उनको बड़े लाल लड़ाते हैं, लेकिन वो ये नहीं देखते मुझे कौन लाल लड़ा रहा है, वो ये देखते हैं मुझे लाड़ लड़ाने वालों को कौन लाल लड़ा रहा है। कांचीपुरम का कथा सबको पता ही होगा। भगवान से रोज बातचीत करते थे और एक सेवक था जो उनकी सेवा करता था। उनका नाम क्या, वो भक्त का आपको पता है उनका नाम? कांचीपूर्ण, जो भगवान से बातचीत करते थे। और उनके सेवक का रामानुजाचार्य स्वयं थे वो। हाँ। वो बातचीत करते, लोग पूछते थे उनको, भगवान को ये पूछो ये पूछो ये पूछो। तो सेवक ने पूछा, भाई बताओ मेरा कभी होने वाला है कल्याण? तो बोला हो जाएगा अभी ये जन्म। तो उसने सोचा सबका पूछ रहा हूँ, मेरा भी पूछ लेता हूँ। पूछे तो भगवान बोले टाइम है, अभी नहीं होगा। बोला क्यों भाई, ऐसा क्यों? आप बात मेरे से कर रहे हो, सेवा मैं कर रहा हूँ आपकी, क्योंकि मेरा इतना ध्यान नहीं, और उसका आप कल्याण कर रहे हो। जो आपके सामने देखता ही नहीं, मेरी सेवा करता है, घर चला जाता है। बोलता है इसीलिए वो मुझे अधिक प्रिय है। समस्या ये है, हम मेरा छोड़ के इधर आए, इस रास्ते पर चले, लेकिन यहां आके उसको और घनिष्ठता से पकड़ लिया है। इस भ्रम में पकड़ लिया है कि यही भक्ति है, मैं भक्ति कर रहा हूं। ये शुरुआत नहीं हुई। अगर सही मायने में देखने जाएंगे, भगवतम में प्रभुपाद जी कमेंट्री में एक जगह पे लिखते हैं, काफी जगह पे, कि जो मुक्तात्मा होते हैं ना, वो भगवान की लीला कथाओं का श्रवण का रसास्वादन अच्छे तरीके से कर सकते हैं। मुक्तात्मा यानी जो इस आदि वैदि उपाधि ये सबसे परे, त्रिगुणातीत है, द्वंद्व से परे है। नयनम गलदशु धारया शास्त्रकम में है, युगायितम निमिषण चक्षुषा प्रावुषायितम। ये सब क्यों नहीं हो रहा? इसी कारण नहीं हो रहा है, द्वंद्व से भरे पड़े। ये बहुत गलत है सोचना कि मैंने ये पथ पे मैं चल रहा हूँ, ठीक है चल रहे हैं, बहुत अच्छा है। संघ में धीरे धीरे कुछ ना कुछ कल्याण होगा, क्योंकि संघ में ये सब सुनने को भी मिलता है, देखने को भी मिलता है, भक्तों का
संग होता है, इससे सब जानने को मिलता है, धीरे धीरे होगा, लेकिन उसको स्पीड अप भी करना चाहिए ना। क्या मंदिर से जुड़ने से या सिर्फ भक्तों के जुड़ने मात्र से कल्याण हो जाएगा? नहीं, भक्तों के जुड़कर, भक्तों के साथ जुड़कर, उनका संग करके, उनकी सेवा करके, उनका उपदेश सुनकर तब कल्याण होगा। हम जब संग करते हैं गुरुओं का, भक्तों का, साधुओं का, दो चीजें होती है ना। एक, हमको हमारे अवगुण पता चलते हैं। सबसे पहले शोधन उसका करना चाहिए। डॉक्टर के पास कौन जाता है? बीमार होता है वही जाता है, जो जानता है कि मैं बीमार हूं। तो पहला काम क्या करेगा? डॉक्टर के पास जाएगा। फिर हम डॉक्टर को पूछते हैं क्यों हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है। अभी हमको नहीं पता है क्या प्रॉब्लम है, उसके लक्षण दिख रहे हैं। क्या बात कर, लक्षण। तो सबसे पहले ते रोग के लक्षणों को पहचानो, उसको स्वीकार करो कि हाँ ये लक्षण मुझ में है। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर है। अभी भी मुझे भौतिक कार्यकलाप अच्छे लगते हैं, भगवान से अतिरिक्त दूसरा सुंदर दृश्य अच्छा लगता है, भगवान के भजन या कीर्तन के अलावा कि दूसरी ध्वनियां मधुर लगती है, प्रसाद छोड़कर भोग पाने की इच्छा होती है, भगवान की सेवा में आलस्य होता है। ये सब लक्षण है ना। पहचानना चाहिए कि नहीं पहचानना चाहिए? ये नहीं पहचानेंगे तो मैं तो स्वस्थ हूं, अगर मैं स्वस्थ हूं तो मैं डॉक्टर के पास क्यों जाऊं? तो इलाज संभव ही नहीं है। आजकल डॉक्टर बोलते हैं ना कि मेरा एक जान पहचान में किसी को अभी ऐसा न्यूज मिला मुझे कि वो कैंसर है करके। अच्छा, बोला वो तो अभी आजकल तो ट्रीट हो जाता है। बोला नहीं, वो लास्ट स्टेज पे पहुंच गया। बोला अब तक क्या सो रहे थे? बोले पता ही नहीं चला। हमारा हालत ही है। और लास्ट स्टेज का कैंसर भक्ति में क्या है पता है? वैष्णव अपराध, लास्ट स्टेज का कैंसर। अच्छा को उखाड़ के फेंक देता है भक्ति से। पागल हाथी बोला गया ना उसको। जो भी बनाया करा है ना सब उखाड़ के खत्म कर देता है। इसलिए मैं कई बार मेरा क्लास जनरली हम लोग चर्चा करते हैं तो यही चर्चा करते हैं, भाई शुरू करने से पहले पता तो होना चाहिए मेरी अवस्था क्या है। हम हमारे लक्षणों को पहचान ही नहीं पा रहे हैं। क्यों पता है? हम बिजी है दूसरे के लक्षणों को ट्रीट करने में। डॉक्टर बन के बैठ गए पहले ही। गुरु वही करता है ना। गुरु क्या करता है? गुरु बनने की किसी की क्षमता नहीं है। यहाँ पे अगर बैठ के हम लेक्चर दे रहे हैं, वो प्रभुपाद की कृपा से उनको ज्ञान को देने की अनुमति है, गुरु बनने की अनुमति नहीं है। हमारा क्या गुरु ही तारा ही देश, हमारी आज्ञा से गुरु बनो। लेकिन वो समझना चाहिए कि उनकी आज्ञा से हमारी लायकात, हमारी क्षमता, हमारा सामर्थ्य नहीं है वो। मैं तो अभी भी वही हूं जो था। टपाल लेके घर पे आए और कुछ पढ़ के सुनाए तो वो ज्ञान उसका नहीं है, वो किसी और का ज्ञान है जो हमको सुना रहा है। हम वो है, लेकिन हम उल्टा मान बैठे हैं। गुरु की कृपा को हम उल्टा मान बैठे हैं। गुरु बेचारा कृपा करता है, वो समझता है बेचारा पति संभाल के रखो। हम समझते हैं मैं सही हूँ। उनकी कृपा समझना चाहिए उसको। उनको जो आश्रय मिला है उनको भगवान की, गुरु की कृपा समझना चाहिए कि भाई चलो मैं बीमार हूं तो मुझे एडमिट कर लिया हॉस्पिटल में, अभी मेरा उपचार हो रहा है। ये समझकर रहना चाहिए ना कि मैं डॉक्टर को समझ के रहना चाहिए हॉस्पिटल में। उपचार कभी होगा? डॉक्टर बन के रहेंगे तभी होगा कि पेशेंट बन के रहेंगे तभी होगा? ये समस्या की जड़ है। तो सबसे पहले अपने दोषों को, अपनी कमियों को
पहचानना चाहिए। उसके बाद सही डॉक्टर के पास जाना चाहिए कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है, क्या करूं। इसीलिए बोलते हैं ना, गुरु के सामने कुछ छुपाना नहीं चाहिए, खुल के बताना चाहिए अपनी परिस्थिति के बारे में। मेरी ये समस्या है, मेरी ये समस्या है, उसके बारे में पूछना चाहिए, इससे कैसे निवृत्ति हो। तब जाकर ज्ञानी तत्वदर्शिनः तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ते ज्ञानम ज्ञानी तत्वदर्शिनः। तब वो पुरुष, ज्ञानी पुरुष, वो महत्व पुरुष, गुरु पुरुष हमको वो ज्ञान प्रदान करेगा जिससे हमारा उस समस्या से कल्याण हो, उद्धार हो, निवृत्ति हो। फिर उसके बाद बस हो गया। उसके बाद उसके ऊपर दृढ़ता से चलना, जो भी यम दिए और नियम दिए, ये नहीं करना है, ये करना है, उसके ऊपर ध्यान से चलना, तब ही कल्याण होगा, अन्यथा नहीं। सीधा सा फॉर्मूला है। मैं जानबूझकर इसको डॉक्टर दर्जी की तरह ले गया क्योंकि यही हालत है। हम लोग भवरोग कहते हैं ना, हमारे रोग को क्या कहते हैं? भवरोग कहते हैं। उसके अनेक अनेक लक्षण है और हम रोगी है। गुरु है, वो डॉक्टर का काम करता है, जो हमको हमारे घर वापस भेज देता है ट्रीट करके। ये हॉस्पिटल समझ लो, एग्जैक्टली तो मैच हो रहा है, अवस्था भी मैच हो रही है। इसीलिए अपनी अवस्था का ज्ञान, आत्म साक्षात्कार जरूरी है। मैं कौन हूँ, किस रोग में फंसा हूँ, क्या क्या लक्षण है, पहचानना चाहिए। नहीं समझ में आया पूछना चाहिए। अपनी अच्छी अच्छी सेल्फी लेके दोस्तों को नहीं पता, देखो मैं कितना अच्छा लग रहा हूँ, कितना नहीं, ये मत पूछो। अपने मित्र को पूछोगे तो चल सच्ची बता, मेरे भक्ति में अवरोधक ऐसा मेरा कौन सा गुण है या कौन सा अवगुण है, पूछना चाहिए। भक्तों को अंदर अंदर में जब भी चर्चा करते हैं ना, खुले मन से, खुले हृदय से इसकी चर्चा करनी चाहिए। तो जी मेरा कुछ अवगुण है तो बताओ ना, कुछ अवगुण है नहीं, अवगुण है ही है, ढूंढ के बताओ, बोलना चाहिए। कहाँ मैं गलत जा रहा हूँ। कई बार हम लोग प्रवचन देने के बाद पूछते हैं, जनरली मैंने देखा है ये चीज, तो जी ठीक था, क्लास ठीक था। उसके पीछे दो उद्देश्य हो सकता है। एक तो भाई कुछ गलती है तो बताओ, नहीं तो दूसरा वो जानना चाहते हैं अच्छा था, कोई बोलता नहीं तो वो भी ठीक था ना, बोले भी अच्छा था, बहुत अच्छा था। ये सब छोटी छोटी बातें हैं जिससे हमारा मानस तैयार होता है और उसी अनुसार हमारा क्रियाकलाप होता है। ये हम सब जानते हैं। हमारा मानस इसी से तैयार होता है ना, हमारी चेतना इसी से तैयार होती है, छोटी छोटी चीजों से। हम क्या सोचते हैं, क्या नहीं सोचते। हम विवेक को मारते जाते हैं हर जगह पर। नहीं, विवेक से काटो, अपने मानस को मजबूत करो, दृढ़ करो, जिससे हम इस रास्ते पर अच्छे से चल सके। सभी लोग यहाँ पे बाहर का जो आनंद है उसको छोड़ के ही आए हैं। यहाँ पे कोई भोग भोगने तो आया नहीं है, लेकिन हम सबको अपना अपना आत्म पृथक्करण करना चाहिए कि सही में हम जिस पर्पज से यहाँ पे आए थे, जिस उद्देश्य से आए थे, उसको पाने के लिए जो जो करना पड़े वो मैं कर रहा हूँ। क्या मैं स्वयं को सही में पहचान के अपने आप का सुधार का प्रयास कर रहा हूँ? ये सबको पूछना चाहिए अपना, और ये प्रतिदिन पूछना चाहिए, सुबह शाम पूछना चाहिए। और फिर क्या करना चाहिए? भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज क्या बोलते हैं? चप्पल से और झाड़ू से सुबह शाम मारना चाहिए। किसको? अपने मन को, क्योंकि यही गलत आइडेंटिटी को पुष्ट करते रहता है, पुष्ट करते रहता है। ऐसे ही नहीं बोला है भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, उनको पता है पहले झाड़ू मारना पड़ेगा, फिर भी नहीं माना तो जूता मारना पड़ेगा, तब जाके ये सीधा चलेगा। मन को ऐसे ही शत्रु नहीं कहा गया है, अगर हमारे कंट्रोल में नहीं है तो, हमारे विवेक में नहीं है।
और मेरी तो हाथ जोड़ के प्रार्थना है, क्योंकि मैंने मेरे जीवन के 20 साल वेस्ट कर दिए इस तरफ दृष्टि ना करके। एक तरह से हर एक का ब्रोटअप ऐसे ही होता है। जब शुरू में जुड़ते तो बहुत उत्कंठा होती है, ये करूंगा वो करूंगा फलाना करूंगा ढिकाना करूंगा फलाना। अंदर आकर फिर धीरे 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 बैटरी डिस्चार्ज हो जाता है, फिर यहाँ पे भी भोग चालू हो जाता है। मुझे देखा यार, आँख खोल के देख लो दिख जाएगा। लेकिन मैं नहीं चाहता कि हम दूसरों का देखें, मैं चाहता हूं हम अपना देखें। क्या लेना देना, अकेले आए अकेले जाना है। नते विदु स्वार्थ गति में विष्णु, सबसे बड़े स्वार्थी अपना फायदा देखो। दूसरे का देखना है ना तो दूसरे का गुण देखो, अवगुण नहीं। और अवगुण दिख जाए तो समझ लो इसीलिए दिखा क्योंकि मुझे अवगुण क्या है पता है, क्योंकि वो मेरे में है। सही बात है, हम में अवगुण नहीं है ना, हम दूसरे का अवगुण नहीं पहचान पाएंगे। जिस वस्तु को हमने देखा ही नहीं है उसको पहचानेंगे कैसे? कई बार कोई जीव पहली बार हम लोग देखते हैं तो ऐसा ये क्या है, ऐसा होता है ना। नया आइटम आ गया थाली में, ये क्या है, उसको खाएंगे पाएंगे तब पता चलेगा। फिर किसी को बताएंगे ये है, ऐसा लगता है ऐसा लगता है। किसी वस्तु की पहचान कैसे होती है? जब खुद जानते हैं। खुद तभी जानेंगे जब वो मेरे पास है। मैं दूसरे का अवगुण तभी पहचान सकता हूं जब मेरे में वो अवगुण है। तो जिस पल मुझे दूसरे का अवगुण का दर्शन हुआ, दूसरे का अपराध दिखा मुझे, तो समझ लेना वो हम में सबसे पहले विद्यमान है। तो सबसे पहले अलर्ट क्या होना चाहिए? भाई तेरा जो होना है ठीक है, पहले मैं अपना तो ठीक करूं। यही तो स्वार्थ है ना। जैसे हम भीड़ भड़क्का में गए और कोई चिल्लाया ना, पैकेट चोरी हो गया, सबसे पहला हमारा क्या होगा? मेरा तो ठीक है ना भाई, होता है कि नहीं? यही वस्तु होना चाहिए। दूसरे का अवगुण दिखा है, मेरे में है, एकदम अलर्ट मोड में आ जाना चाहिए। अपने आप की रक्षा लेना है, ये बहुत जरूरी है। कुछ भी तुरंत एक्टिव हो जाना चाहिए। इसको कहते हैं स्वार्थ। यहां पे बैठ के प्रवचन दे रहे हैं अपने लिए दो, बाकी सब सुनना है सुनेंगे, करना है करेंगे, सब सुन रहे हैं। प्लीज योरसेल्फ। प्रभुपाद जी खुद अपनी खुद की भागवतम भगवद गीता पढ़ते थे, सुनते थे, अपने बच्चों को तो पढ़, मैं सुनता हूँ उनका, उसमें देखेंगे तो संदेश है ना। अब प्रभुपाद ये सोच रहे कि मुझे भी सुनने की आवश्यकता है, तो हम कौन से प्रति बोलिए? तो ये बहुत जरूरी है। अपना स्वार्थ पहले साधो। भाई मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना है, यहाँ पे आके मैं यहाँ क्यों आया हूँ? दिन प्रतिदिन क्या मेरी तपस्या बढ़ रही है? दिन प्रतिदिन मेरी सेवा करने की वृत्ति बढ़ रही है? दिन प्रतिदिन मेरा जप संख्या बढ़ रहा है, मेरा सेवा बढ़ रहा है, मेरा पठन पाठन बढ़ रहा है? और उसके साथ साथ क्या मेरी ईर्ष्या कम हो रही है, मेरा क्रोध कम हो रहा है, मेरा लोभ आलस लालच कम हो रहा है? ये कंट्रोल में आ रही है? क्या हम सोचते हैं ये? सही में बताइए, क्या हम सोचते हैं? यही है मूल कारण पता। हम इधर आके ऐसा सोच के बैठ गए कि हम तो जगत के कल्याण के लिए आए हैं। अरे भाई तू खुद कल्याण मार्ग पे नहीं है। तेरे पास जो चीज नहीं है, जो जिसको तू पहचान नहीं सकता है, तेरे अंदर में होते हुए तू अपने अवगुणों को नहीं पहचान सकता, तो दूसरों का क्या कल्याण करेगा भाई? जीवन सार्थक कर ही कर पर। चैरिटी बिगिंस एट होम, हर प्रकार से बोला गया उसको। अपना कल्याण करने से, अपने को कल्याण के मार्ग पे लेना जाने से ऑटोमेटिक कल्याण होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ना, जो जड़ में पानी डालता है उस पत्र सब में चला जाता है। खुद को भगवान के मार्ग पे, भगवान की सेवा में लगा, तो अपने आप सबका कल्याण शुरू हो जाएगा। वैष्णव आचार प्रचार का बहुत अच्छा माध्यम है। अगर हम एक अच्छे वैष्णव की तरह अच्छे से हम लोग रह रहे हैं, उसके प्रभाव से ही वो लोग भक्त बन जाते हैं।
प्रभुपाद जब भी वहां पे गए, फॉरेन में गए, उन्होंने सबसे पहले क्या किया, टॉपिक से घर में कीर्तन किया ना, उनको कीर्तन ही किया था भगवान के नाम को ही दिया ना उन्होंने। वो जिनके घर पे रह रहे थे, स्वयं पकाते थे सब, वो देख के वो लोग प्रभावित हुए थे, कैसे सही में साहब स्वयं का खुद पकाते हैं, खुद वो करते हैं, इतनी उम्र में ये कर रहे हैं, उनको देख देख के लोग प्रभावित होते हैं। इसलिए कहते हैं ना, वैष्णव का प्रथम लक्षण क्या है, जिसको देख के कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत हो, कृष्ण का भगवान का नाम स्मरण हो जाए, भगवान का स्मरण हो जाए, ये वैष्णव का लक्षण है। हमारी तो हालत ये है कि देख देख के गुस्सा आता है एक दूसरे को। देखो सही बोल रहा हूँ कि नहीं बताओ, उसका मतलब कुछ तो गलत है, ये तो स्वीकार करना पड़ेगा। देश हो जाता है, इसको देखता हूँ, ऐसा देखता हूँ, मुंह देखने को मन नहीं करता है, ऐसा हालत हो गया हम लोग का, एक दूसरे को स्टैंड नहीं कर सकते। ये किस चीज का लक्षण है? सत्य को स्वीकार करना चाहिए, कितना भी कड़वा हो, और उसका उपचार भी कितना भी कष्टदायक हो, वो करने का प्रयास करना चाहे, भले उसके लिए आपको अपने आप को अग्नि में झोंक देना पड़े, अग्नि में झोंक देना पड़े, तो कितनी भी कठिन परिस्थिति में डालना पड़े, अपमान सहना पड़े, कुछ भी करना पड़े। जब तक इस रास्ते पर नहीं चलेंगे, एक बात ध्यान से समझ लो, गुजराती में एक भजन है, मुझे पूरा तो याद नहीं, उसका एक लाइन याद है कि ये जो मार्ग है वो शूरा का मार्ग है, शूरवीरों का मार्ग है, भक्ति करना, डरपोकों का नहीं है। ये लड़ना है, ये लड़ाई है हमारी। हम बोलते हैं माया से लड़ाई, माया से लड़ाई नहीं है, वो तो हेल्प कर रही है, दैवी शक्ति ये हेल्प कर रही है, हमको गलत चीज से बचा रही है, हमको इसलिए हमको दंडित कर रही है, हमको बता रही है कि ये सब है यहाँ पे। हम नहीं मानते तो जाल में फंसा के फिर बताती है देख कैसे है। नारद मुनि को जब थोड़ा वो हो गया तो भगवान ने क्या किया, उनको इल्यूजन में डाला, स्त्री के मुंह में फांसा, है ना, बंदर वाला श्राप मिलता है, बंदर जैसा मुंह, सब लोग हंसते हैं। माया यही करती है, नहीं मान रहा है ना, चल ले, तुझे जो चाहिए वो देती, और फिर फटका मारती है ताकि होश आ जाए, नींद से जाग जाए। हम उसको वो शत्रु मान रहे हैं, वो शत्रु नहीं है, शत्रु हम स्वयं के शत्रु, हमारा अभिमान हमारा शत्रु, हमारा जो दृढ़ निश्चय नहीं है इस मार्ग पर चलने का, वो हमारा शत्रु है। हम उसको नाथने का प्रयास ही नहीं कर रहे, उसको समझने का प्रयास ही नहीं कर रहे। स्वयं के शत्रु हम स्वयं है, हमारा मन हमारा शत्रु है, हमारी आदतें हमारा शत्रु है, हमारा अभिमान हमारा शत्रु है, हमारा अज्ञान अविद्या हमारा शत्रु है। उसको हम ट्रीट ही नहीं कर रहे, हम शत्रु दूसरों को मान के बैठे हैं। तो इस सब से थोड़ा ध्यान देना चाहिए। गुरु कृपा की मूर्ति है, भगवान का कृपा अवतार गुरु माना गया है, और वही अनंत रूपों में अलग अलग तत्व के रूप में, अलग अलग गुरुओं के रूप में विद्यमान है। उन सबको गुरु भाव से देखते हुए दत्तात्रेय भगवान ने 24 गुरु बनाए, उस बुद्धि को ग्रहण करते हुए हर जगह से सीखने का प्रयास करना चाहिए कि मुझे क्या है जो कृष्ण की ओर लेके जा सकता है, वो क्या है जो मेरे अवगुणों को मिटा सकता है। हर एक से सीख सकते हैं, और उसके प्रयास में हमेशा हमें आगे बढ़ना चाहिए। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। प्रश्न है? कुंभ मेला में जो अभी बहुत सारे लोग जा रहे, अपने भक्त लोग भी जा रहे, तो अपने वो जो बोला कि किस भाव से हमने जाना चाहिए? भाव वही है, देखो पहली चीज कुंभ मेला में पहले मान के चलना चाहिए कि बहुत कुछ मिलेगा वहाँ पे, और ज़्यादातर वो जो अखाड़ा और जो कुंभ मेला का ये सब है, हम सब जानते हैं कि आदि शंकराचार्य की देन है ये सब कुछ, जो पूरा सेटअप है वो, और उनका सनातन के प्रचार प्रसार और रक्षण के लिए इन सब का निर्माण हुआ है। तो वहाँ पे अद्वैतवादी बहुत है, प्रायः वहाँ पे आपको आत्मा सो परमात्मा, मैं ही शिव हूँ, यही मिलेगा वहाँ पे। लेकिन उसके साथ साथ वैष्णव भी है वहाँ पे, नहीं ऐसा नहीं है।
तो पहली चीज तो ये ध्यान रखना चाहिए हमें वहां जाके किसका संग करना है, वैसा संग चूज करके वहां जाना चाहिए, इधर उधर ज्यादा भटकने का प्रयास नहीं करना चाहिए। दूसरा चीज, जितना भी समय, वो भूमि तो त्रिवेणी संगम है, प्रयागराज स्थित स्वयं है, पवित्र भूमि ही है, तो वहां जितना हो सके उतना तपस्या और साधना में अपना समय व्यतीत करना चाहिए जितना चाहेगा। फिर उधर घूमने फिरने सैलरी बनाने ये सब नाटक में प्रपंच में पढ़ना नहीं चाहिए। और ये बात ध्यान रखना चाहिए हम अमरत्व की प्राप्ति के लिए वहां नहीं जा रहे हैं। हाँ, वहां पे समगो उधर के अणु परमाणु तो नो डाउट जो भी अद्वैतवादी है वो भी है तो ट्रांसेंडेंटलिस्ट, वो कठोर तपस्या करते हैं, हम तो सोच भी नहीं सकते वैसी कठोर तपस्या करते हैं, और इतना ज्ञान भी है उनके पास, नहीं है ऐसा नहीं। तो वहाँ का वातावरण तो नो डाउट शुद्ध वातावरण है, ऐसा नहीं कि कलुषित है। वाणी से सावधान रहना चाहिए, वाणी उनकी बहुत भ्रमित करने वाली रहती है, अच्छे अच्छे को लपेट में ले लेती है, वो संभालना चाहिए। गंगा जी का सानिध्य है वहाँ पे, सरस्वती है, यमुना जी है, मैं उन तीनों को ऐसे देखता हूँ, गंगा जी है वो पवित्र करने वाली है, पाप धो लेती है, भगवान के चरणों से आ रही है। यमुना जी है वो उनकी सखी स्वरूपा है, पत्नी स्वरूपा है, जो प्रेम प्रदान करती है। और माँ सरस्वती तो स्वयं ज्ञान की देवी है, भगवान के बारे में जो ज्ञान है उसको वेद वगैरह उन्होंने ही दिया हुआ है, तो उसे वही मांगना चाहिए। सिर्फ बुक्टी मार के अपने पाप धोने का प्रयास तो ऐसे ही सब तो ही वहाँ जाके ही पाप नष्ट हो जाने शुरू हो जाएंगे, भगवान का नाम लेते ही पाप नष्ट हो जाते हैं, उतना तो विश्वास हमको होना चाहिए। क्योंकि फिर भी उस जगह का महात्म्य है, एस्ट्रोनॉमिकल कंडीशंस वैसे हैं, उसका प्रभाव पड़ता ही है मनुष्य के ऊपर। जा सकते हैं, जाना चाहिए, लेकिन वहाँ जाके आप क्या कर रहे हो वो महत्व है, क्या ग्रहण कर रहे हो वो महत्व है। निकलने वाला तो निकलना है, जिस पथ पर हम चल रहे हैं, पापों का अवगुणों का नाश होना है, उसको कितना जल्दी करना है वो हमारे हाथ, वो तो होना ही है। पथ तो वैसा है, कितना भी करेंगे कहीं ना कहीं भगवान का नाम सुनने को मिल ही जाएगा। लेकिन फिर हमारा वैसा नहीं होना चाहिए कि हाथी स्नान के जैसा, नहाए बाहर आए कीचड़ डाला, नहाए बाहर आए कीचड़ डाला। हम अभी वो कर रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ प्रयास नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्रयास के साथ साथ जो नहीं करना है वो भी कर रहे हैं, इसकी वजह से नुकसान हो रहा है। हमें तीव्रता हमारे कार्यकलापों में होनी चाहिए, क्योंकि जो नहीं करना है वो नहीं करना है, उससे दूर जाने का प्रयास कैसे बचूं इससे, क्योंकि ये होने वाला है, कलयुग का स्वभाव है। कौन कह सकता है कि खुद में अवगुण नहीं है या दूसरे में, हर एक में है, लेकिन दूसरे का स्वीकार कर लेते हैं हम लोग, बहुत इजीली स्वीकार कर लेते हैं। मैं अभी परसों किसी के साथ बातचीत कर रहा था कि जैसे प्रभुपाद ने 4 नियम दिए हैं, कई प्रकार के अपराध बताए गए हैं, हम लोग उसमें कैटेगराइज किए, स्त्री के साथ संग हो या ये सबसे बुरा है, स्त्री के साथ बात करना ये सबसे बुरा है, लेकिन दूसरे अपराधों का क्या भाई? जैसा हम लोग कई बार चर्चा की है कि हम प्रसाद को भोग रूप में ले रहे हैं कि प्रसाद रूप में ले रहे हैं, उसको भोग समझ के पा रहे हैं कि प्रसाद समझ के पा रहे हैं उसको, नहीं सोचा इस बारे में, नहीं सोचा। तो भोग पाना अपराध नहीं है, हम उसको कहते हैं ये बड़ा अपराध है भाई, उससे बचो, वो तुमको खत्म करेगा। बड़ी सी नाव है, एक छोटा सा छेद है, उसको उठाने के लिए सक्षम है वो, अगर उसको ध्यान नहीं दिया गया तो। छोटा सा छेद हमारे भक्ति को सत्यानाश कर सकता है। वैष्णव अपराध हर रोज करते हैं, जो सबसे बड़ा अपराध माना गया है, उसको अपराध नहीं मानते। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ढूंढते रहो कौन वैष्णव अपराध करता है, खुद कर रहे हो कि वो देखो पहले, उसको ट्रीट करो। हम दूसरे का गलती निकालते, वो ऐसा कर रहे हैं, वो ऐसा कर रहे हैं, वो बहुत बड़ा है, क्यों कैटेगराइज कर रहे हैं? क्या हम सब साथ में मिलके हम कभी ये सोचे कि भाई हम एटलीस्ट इतने डिवोटीज हैं, हम लोग वैष्णव अपराध से कैसे बचे? क्या हम में हिम्मत है प्रभु जी के सामने बैठ के मैं बोल दूं मैं आपके बारे में ये सोचता हूँ, मुझे क्षमा करिए, इतना बोलने की हिम्मत है हम में? मुझे भी बहुत तकलीफ होती है कई बार, नहीं है हिम्मत, क्योंकि अभिमान है। मैं ऐसा बोलूंगा तो मुझे क्या सोचेंगे वो, लेकिन हम सोचते हैं मन में, सोचते हैं कि नहीं सोचते ये चीज?
तो भाई डुप्लीसिटी हुई कि नहीं हुई? हम उसको अंदर पाल रहे हैं, पोष रहे हैं उस चीज को, वो बढ़ेगा। जो है प्रेम से सामने बैठ के खुला खुला बात करो, तुम्हारे प्रति मुझे ये तकलीफ है, मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं सोचता हूँ। चलो ठीक है, उनको नहीं बोल सकते, भगवान को तो बोलो कि मुझ में ये प्रभु जी के बारे में ये द्वेष है, इसका आप निवारण करिए, मैं इससे छूटना चाहता हूँ। उनको तो बोल सकते हैं ना। चलो सामने बोलने की हिम्मत नहीं है, कई बार देखना भी चाहिए किसके सामने बोल रहे हैं, ऐसा ना हो कि बढ़ जाए बात। थोड़ा विवेक से काम लेना चाहिए, लेकिन इसको स्वीकार तो करना चाहिए ना अपने कल्याण हेतु। नहीं, हम उसको पाल रहे हैं, उसको पोष रहे हैं, उसको बढ़ने दे रहे हैं। अब उसी में फिर अपना मन लगे रहते हैं, तो कैसे ये करूं, कैसे करूं, ना चाहते हुए भी वही क्रियाकलाप होता है, वही सोच होती है। जिसका जो होना है वो है, हमारा क्या होगा वो सोचो ना पहले। मैं चाहकर किसी का कल्याण नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता है। अगर मैं सोच रहा हूं मैं सबका कल्याण कर दूंगा, प्रचार करूंगा, ये करूंगा, नहीं होगा। अगर उनको सही रूप में भगवान को दिया हमने, सही रूप में प्रभुपाद ने जो हमको ज्ञान दिया भगवान के बारे में वो दिया मूल रूप में, उसी को कहते हैं मूल रूप में देना। जहां मैं ना हूं, आचार्य हो भगवान, उसको कहते हैं मूल रूप में देना। तब जाके उसका कल्याण। जब स्वयं का अहम निकालेंगे तब किसी का कल्याण कर पाओगे और खुद का भी कल्याण कर पाओगे। तो सब ये नहीं जाना चाहिए, लेकिन किस उद्देश्य से जाना है। और मुक्ति तो बहुत दूर की बात है, कई कैटेगरीज है। मुक्ति को भक्तों ने सर्वथा नकारा है, सर्वथा नकारा है, क्योंकि वो हेतु है, पाने की इच्छा है। पाने की इच्छा वाला भक्त नहीं हो सकता है, पाने की इच्छा वाला भक्त नहीं हो सकता। कुछ भी पाने की इच्छा, उसको कुछ नहीं चाहिए, उसको सिर्फ इतना चाहिए भगवान सुखी रहे, युगल सरकार सुखी रहे, उनकी प्रसन्नता बनी रहे, उसके लिए जो करना पड़े वो करने के लिए। ये भक्त का लक्षण है। प्रभुपाद के जीवन से यही देखने को मिलता है, गुरु की प्रसन्नता, वैष्णव की प्रसन्नता और भगवान की प्रसन्नता। ठीक है, हरे कृष्ण। कुछ अपराध है तो क्षमा करना, कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। जय श्री प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवतम की जय।